श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे भगवान की भक्ति चैनल में। आप सभी लोगों को पता है कि 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा और आज मैं इस वीडियो में गोवर्धन पूजा की कथा, प्राचीन काल की कथा सुनाने वाली हूँ और आपको ये भी बताने वाली हूँ कि गोवर्धन पूजा आखिर क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी, तो इस वीडियो को ध्यान से सुने। देखिए, गोवर्धन पूजा एक प्राचीन कथा है और यह एक समय की बात है कि देवराज इंद्र को अहंकार हो गया था। इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। सभी ब्रजवासी किसी पूजा की तैयारी में जुटे हुए थे। तो उन्होंने देखकर उन्होंने अपनी मैया यशोदा मैया से प्रश्न किया कि हे माता, ये सब किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो माता यशोदा बोली कि लला, यह देवराज इंद्र की पूजा करने की तैयारी हो रही है। यह सुन भगवान श्री कृष्ण आके पूछते हैं कि मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। माता यशोदा ने उत्तर दिया, इंद्र की पूजा करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी, यदि अच्छी वर्षा होगी तो अच्छा पैदावार होगा और इससे हमारी गैया को अच्छा भोजन मिलेगा। यह सुन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को की निंदा करते हुए कहा कि लेकिन मैं हमें तो ऐसे देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए जो स्वयं प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। यह सुन मैया यशोदा के पास बैठी गोपियों ने कहा कि 33 कोटि देवी देवताओं के राजा की इस प्रकार निंदा मत करो लला। यह सुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्र में क्या शक्ति है, वो तो हमारी रक्षा करेगा। इंद्र से ज़्यादा शक्तिशाली तो यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यहाँ हमारी गैया घास खाती है, चरती है। इंद्रदेव तो कभी दर्शन भी नहीं देते और यदि उनकी पूजा न करे तो वह हो जाते हैं क्रोधित। ऐसे अहंकारी की पूजा कदाचित नहीं करनी चाहिए। तभी नारद जी वहाँ आ गए और पूछने लगे, इंद्र की पूजा करने से वर्षा होगी और हमें लाभ होगा, गोवर्धन की पूजा करने से क्या होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हमारी गैया गोवर्धन पर्वत पर चरने जाती है। कृष्ण ने बताया कि गोपियों का ही यह एकमात्र साधन है और गोवर्धन पर्वत। यह सुन सभी लोग बहुत ही प्रभावित हुए और इस तरह इंद्र की जगह भगवान श्री कृष्ण की बताई गई गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की। गोवर्धन पर्वत समस्त सामग्री को स्वीकार किया और सबको खूब आशीर्वाद दिया। तभी नारद मुनि वहां आए तो गोवालों ने उन्हें बताया कि इस वर्ष से भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से इंद्र महोत्सव बंद कर दिया गया है और अब वे सब गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। यह सुन नारद मुनि ने उल्टे पांव इंद्र के दरबार में पहुँचे और वहां जाकर इनसे बोला कि आप यहाँ सुख चैन की नींद ले रहे हैं, उधर ब्रजवासियों ने आपकी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। यह सुनते ही देवराज इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और जोरों से वर्षा करना शुरू कर दी। इससे ब्रजवासी भयभीत होकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के शरण में गए। तब श्री कृष्ण ने सभी को गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण में आने जाने को कहा। तभी ब्रजवासी अपने गैया और बछड़े के साथ गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचे, उसके छाया में वहाँ रहे। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठ उंगलियों में उठा लिया। यह देखकर इंद्र देवता को और क्रोध आ गया और वे मुसलधार वर्षा शुरू कर दिए। यह देखकर श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वहां गोवर्धन पर्वत पर जाकर वर्षा की गति को नियंत्रण करे और शेषनाग से कहा कि पानी को गोवर्धन पर्वत के तरफ आने से रोके। इंद्र देवता 7 दिनों तक मूसलधार बारिश करते रहे। इधर सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे सुखी पूर्वक रहे। इंद्र
देवता को शंका हुआ कि मेरे मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकता है। तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और इंद्र देवता से बोले कि इंद्रदेव, आप किस बालक को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं? वह और कोई नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु जी का अंश है। यह पुण्य पुरुषोत्तम नारायण है। यह सुनते ही वह भगवान नारायण के शरण में गए और अपनी भूल की क्षमा मांगी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। इसी दिन से इस गोवर्धन पर्वत की पूजा होने लगी और हमेशा हर वर्ष इस तरह से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है।